पाकिस्तान में एक बार फिर दमादम मस्त कलंदर होने जा रहा है। अब से कुछ घंटों के बाद इस्लामाबाद में पीटीआई इमरान खान का जलसा, बहुत बड़ा तारीखी आलीशान जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने जा रही है। उस जलसे से पहले निजाम मजीद खौफजदा हो चुका है। निजाम की नींदें उड़ चुकी हैं और सिस्टम पूरे का पूरा अपने घुटनों पर आ चुका है कि वही सिलसिला शुरू हो गया है। मशकूक बैग बरामद हो रहे हैं, बारूदी मवाद मिल रहा है, बम बरामद हो रहे हैं। अल्लाह रहम करे, अल्लाह खैर फरमाए। इस सब के अंदर जो दमादम मस्त कलंदर होना है वो अली अमीन गंडापुर की तरफ से होना है, क्योंकि अली अमीन गंडापुर का एक वीडियो मैसेज जो है वो अब जारी हुआ है और इस वीडियो मैसेज के अंदर बहुत वाज़ेह अंदाज में यह बता दिया गया है कि बस बहुत हो गया, इनफ इज इनफ, मैं अब इस्लामाबाद की तरफ निकल पड़ा हूं। और एक चीज याद रखिएगा कि अगर तसादुम, जिस तसादुम की जानिब इस वक्त मुल्क को धकेला जा रहा है, अगर उस तसादुम की तरफ ये गए तो अल्लाह ना करे ज्यादा नुकसान भी हो सकता है कि वहां पर बाकायदा लोग रो रहे हैं, आंसुओं से रो रहे हैं कि जो इन्होंने हाल कर दिया है। दोनों शहरों का राबता काट दिया है। इस्लामाबाद से रावलपिंडी नहीं जाया जा सकता, रावलपिंडी से इस्लामाबाद नहीं आया जा सकता। तो इस बार बात जो है वो पत्थरबाजी से ऊपर, बहुत ऊपर उठ चुकी। पहली बात तो ये देखा जा रहा है, पीटीआई ने दावा किया था कि 10 लाख से कहीं ज़्यादा लोग आएंगे और ये देखा भी जा रहा है। कई सारे मीडिया हाउसेस दावा कर रहे हैं कि वाकई में भीड़ अच्छी खासी है। भीड़ जो है वो 8-10 लाख के ऊपर निकल गई है। अभी तो और लोग आ रहे हैं शाम तक, क्योंकि शाम से जलसा जो है वो चालू होना है, ये धरना प्रदर्शन चालू होना है। अब इसमें सबसे बड़ी बात है, हैंड ग्रेनेड मिल रहे हैं, बारूद मिल रही है। अब क्या ये सीधा, और रावलपिंडी बगल में, रावलपिंडी जीएचक्यू हेडक्वार्टर है, वहाँ से बहुत ज़्यादा दूरी पर कोई ये नहीं हो रहा, बहुत पास नज़दीक में ही ये पूरा जलसा हो रहा है। मात्र 20-30 किलोमीटर की ही दूरी है। अगर ये 20-30 किलोमीटर की दूरी में जनता निकल जाती है और उनके पास में बारूद और हथियार और तोप और गोला फलानी चीज़ें हैं, अगर ये अटैक हुआ तो कितना खौफनाक स्थिति होगी, बांग्लादेश से भी खौफनाक, ये हम सब जानते हैं। अब आप मुझे बताइए, इन्होंने तो ऐसे कि इनको इतना खौफ है जलसे का कि पता नहीं क्या होने जा रहा है कि पूरा पाकिस्तान जलसे में आ जाएगा, जितने लोगों को रोक सके हम रोक लें। इतना इन्होंने खौफ फैला दिया है, रास्ते बंद कर दिए हैं, लोगों के लिए मुश्किलात पैदा कर दी हैं। ये इनका हाल है, ये एक जलसे से इतने खौफजदा हो गए हैं। अच्छा, अब सिक्योरिटी तो हाई अलर्ट है, मगर ख़बर ये है कि इस्लामाबाद के इलाके संगजानी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसागाह के करीब मशकूक बैग से हैंड ग्रेनेड बरामद हुआ है और जलसा के करीब मशकूक बैग बरामद होने के अंदर इस वक्त लोगों की आमद का सिलसिला जारी है, कारकुनों की, चूंकि अभी कुछ घंटे बाकी रह गए हैं जलसा का। पाकिस्तान में एक बार फिर दमादम मस्त कलंदर होने जा रहा है। अब से कुछ घंटों के बाद इस्लामाबाद में पीटीआई इमरान खान का जलसा, हजारों लाखों लोग उस जलसे में शामिल होने के लिए मार्च करते हुए इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस भी मार्च करती हुई इस्लामाबाद पहुंच रही है। यानी ये कि ये जो दमादम मस्त कलंदर होने जा रहा है, तो पुलिस और जलसा करने वालों के बीच क्या आंसू गैस का इस्तेमाल होगा, क्या पथराव किया जाएगा, क्या गोलियां भी चलेंगी, ये तो हमें चंद घंटों के बाद पता चलेगा। वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद है संगजानी के मुकाम पे और यहाँ पर रोड, जीटी रोड, दोनों अतराफ कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया है। ये आप देख रहे हैं, क्रेन के साथ बंद किया जा रहा है, ठीक है, और ये क्रेन के साथ कंटेनर लगा के बंद कर दिया। नाज़रीन इकराम, 8 सितंबर के जलसे से चंद घंटे कबल ही नाकाबिले यकीन खबरें आना शुरू हो चुकी हैं। इस वक्त एक तरफ तो तमाम तर रास्तों को बंद किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब गंडापुर भी इस्लामाबाद को चल पड़ा है। बस बहुत हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपना ऐलान कर दिया। यहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए पंजाब पुलिस को स्पेशल अहकामात मरियम नवाज शरीफ साहिबा ऑलरेडी दे चुकी थी कि आपने मैक्सिमम जितना क्रैकडाउन हो सकता है वो करना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों पर। और इस वक्त एक तरफ तो कल दोपहर को जब 8 सितंबर बरोज इतवार बहुत बड़ा तारीखी आलीशान जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने जा रही है, उस जलसे से पहले निजाम मजीद खौफजदा हो चुका है। निजाम की नींदें उड़ चुकी हैं और सिस्टम पूरे का पूरा अपने घुटनों पर आ चुका है। और अभी जानिए, पीटीआई के संगजानी में सियासी पावर शो के मौके पर सिक्योरिटी के पेश नजर इस्लामाबाद के 29 मकामात सील कर दिए गए हैं, जबकि जलसागाह में तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है। इस मुतालिक जलसा तो इस्लामाबाद में हो रहा है और पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया से पाकिस्तानियों की नज़रें इस जलसे पर लगी हैं और हुकूमत अपना काम कर रही है, जलसे में रुकावटें पैदा कर रही है।
अब तो देखिए इन्होंने जुड़वा शहरों के रहने वालों को इतनी अजियत पहुंचाई है इस हुकूमत ने कि वहां पर बाकायदा लोग रो रहे हैं, आंसुओं से रो रहे हैं कि जो इन्होंने हाल कर दिया है। दोनों शहरों का राबता काट दिया है। इस्लामाबाद से रावलपिंडी नहीं जाया जा सकता, रावलपिंडी से इस्लामाबाद नहीं आया जा सकता। फिर और सुनिए, जो कुछ हम पहले देखते थे, सुनते थे कि जब भी तहरीक इंसाफ का जलसा है तो जी बड़े खतरात हैं, अमन अमान की सूरत हाल है, ये है वो है। अब हुआ ये है कि वही सिलसिला शुरू हो गया है। मशकूक बैग बरामद हो रहे हैं, बारूदी मवाद मिल रहा है, बम बरामद हो रहे हैं। अल्लाह रहम करे, अल्लाह खैर फरमाए कि पता नहीं हुकूमत क्या सोच रही है कि लोगों को किस तरह के खौफ में मुतला करना है। अब जलसा इस्लामाबाद में है और लंदन तक में जनाब खौफ फैला हुआ। कुछ और बात कर रहे हैं, यहाँ कहानी कुछ और है। फिर कमिश्नर साहब अब तक इस तगोदौ में है कि कुछ हो जाए, कोई बहाना मिल जाए कि हम एनओसी खत्म करके फिर पुलिस एक्शन शुरू कर दे, फिर आंसू गैस की शेलिंग शुरू कर दे, और वो कह रहे हैं जी जरा कुछ खिलाफ वर्जी हुई तो फौरी हम एनओसी मनसूख कर देंगे। अब जलसा तो समझे शुरू हो गया, लोग आ रहे हैं और अब एनओसी मनसूख करने की अब भी बातें कर रहे हैं। ये हाल है, कंटेनर्स ही कंटेनर्स है। इस्लामाबाद के रेड जोन को बंद कर दिया गया है, दाखिली खारजी रास्ते बंद कर दिए गए हैं, ना वहां कोई जलसा है, सिर्फ यह कि यहां से लोग गुजर ही ना सके। यानी कि शहर इक्तदार जुड़वा शहर, जहां पर कल से हम बता रहे हैं कि कंटेनर्स की तादाद बढ़ा दी गई थी और कंटेनर्स उन तमाम तर मकामात पर लाकर खड़े कर दिए गए हैं जहां से अचानक आपको रास्ता बंद करना पड़े ताकि आनन फानन ये सब कुछ कर सकें। इस सब के अंदर जो दमादम मस्त कलंदर होना है वो अली अमीन गंडापुर की तरफ से होना है, क्योंकि अली अमीन गंडापुर का एक वीडियो मैसेज जो है वो अब जारी हुआ है और इस वीडियो मैसेज के अंदर बहुत वाज़ेह अंदाज में यह बता दिया गया है कि बस बहुत हो गया, इनफ इज इनफ, मैं अब इस्लामाबाद की तरफ निकल पड़ा हूं। और एक चीज याद रखिएगा कि अगर तसादुम, जिस तसादुम की जानिब इस वक्त मुल्क को धकेला जा रहा है, अगर उस तसादुम की तरफ ये गए तो अल्लाह ना करे ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। और जो जलसे में बगैर इजाजत गया उसे 3 साल की सजा होगी। और यह कानून सिर्फ इस्लामाबाद के लिए बनाया गया है, लेकिन यह किसके लिए है? यह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कंटेन करने के लिए है। अली अमीन गंडापुर ने जो पैगाम भेजा है वो पैगाम ताकत के ऐवानों को हिलाकर रख देने के लिए काफी है। इस वक्त अवाम जो है खैबर पख्तूनख्वा पूरा शहर इक्तदार इस्लामाबाद की तरफ रमादमा है। शहर इक्तदार की तरफ पूरे पंजाब से काफिले जो हैं वो कल सुबह निकलेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली ट्रैवल डिस्टेंस कम है। केपी के दूर दराज के इलाकों से एक बहुत बड़े काफिले की सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो बाज़ाब्ता तौर पर पहुंचने वाले हैं और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट के तौर पर चीज सामने आएगी और इस सब के अंदर अल्लाह ना करे मामलात तसादुम की तरफ जाएं। अच्छा, अब इसके अलावा जनाब अली अमीन गंडापुर के कंटेनर्स पहले ही पहुंचाए जा रहे हैं। वहां पर इस पर लिखा हुआ है कैदी नंबर 804, हकीकी आज़ादी के हक में निकलो, इस तरह के नारे हैं। फिर जनाब इंतज़ामिया ने पीटीआई जलसे के लिए इस्लामाबाद टोल प्लाजा के मकाम पर कंटेनर्स लगाकर रास्ता बंद कर दिया है। इस्लामाबाद रेड जोन के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते बंद, सिक्योरिटी हाई अलर्ट। मरी रोड शमसाबाद मेट्रो स्टेशन के करीब कंटेनर्स लगाकर ब्लॉक कर दिया गया। जीटी रोड DHA फेज़ 1 के बाहर कंटेनर्स लगाए जा रहे हैं। हर तरफ रास्ते बंद हैं। लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर जलसा किया है JUI ने, फजल रहमान हैं और सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। बाकी रास्ते वगैरह सब बंद कर दिए गए हैं, वो मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, लेकिन लोग पहुंच रहे हैं, कुछ रास्ते हैं जो खुले हैं, लोग बहुत बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद में। और जलसे से पहले कितने ही जलसे हो गए हैं। ये तो हाल है इस जलसे का और कहा जा रहा है कि ये रिकॉर्ड टूटेंगे। पाकिस्तान के अंदर आज एक नए तरह की समस्या हमें देखने को मिल रही है। पाकिस्तान के अंदर फिर से इमरान खान के जो कारकुनान हैं, जिसको पाकिस्तानी बोलते हैं ना कारकुनान, कार्यकर्ता, वो निकल आए हैं सड़कों पर। और इस बार 50,000, 60,000, 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख भी नहीं। पीटीआई दावा कर रही है कि 10 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी, 10 लाख से ज़्यादा पीटीआई कार्यकर्ता इस्लामाबाद आ रहे हैं। तो 10 लाख से ज़्यादा की भीड़ जहां आएगी वहां बवाल तो मचता। और तैयारियां भी उस हिसाब से कराई गई हैं। तो ये कुर्सियाँ तो चलो कम हैं, कुर्सियाँ तो फॉर एग्जांपल 10-20 हज़ार ही पड़ी हैं, बट लोग ज़्यादा आ रहे हैं। खड़े होंगे, वैसे भी इतनी कुर्सी अफोर्ड करना भी मुश्किल होता है, कोई आसान बात तो है नहीं। तो खड़े रहने वाली आदत है पब्लिक की, पब्लिक बहुत आ रही है। पब्लिक जो है KPK से और इधर उधर से खींच के लाई भी जा रही है। जो बाकायदा एक तो KPK के जो CM हैं अली अमीन गंडापुर, उनके अस्तित्व की बात आ गई। उनको जो है वो नॉन अवेलेबल अरेस्ट वारंट उनके खिलाफ जारी हो गया कि भाई कोर्ट में आपकी पेशी होनी। अब वहाँ से जो है ये उठा करके, क्योंकि ज़बरदस्ती केस तो जितवा हरवा सकते ही, पाकिस्तानी फ़ौज के हाथ में है ही वो।
तो अली अमीन गंडापुर ये जो है, इस समय मैं आपको बताऊं, ये व्यक्ति इमरान खान का लेफ्ट हैंड है, केपीके का चीफ मिनिस्टर है, मौजूदा सिटिंग चीफ मिनिस्टर। और केपीके के अंदर जितनी तबाही हो रही है फौज के प्रति, फौज को जो टीटीपी से मार पड़ रही है उसमें भी, और जो पब्लिक खिलाफ हो रही फौज के उसमें भी बहुत बड़ा हाथ अली अमीन गंडापुर का। अब उनको अरेस्ट करने की तैयारी में फौज है, तो उसने भी व्यक्ति ने कह दिया कि अब बस बहुत हो गया, अब जो है वो ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे। तो वो व्यक्ति केपीके से बहुत बड़ी भीड़ लेके आ रहा है। अब देखते हैं कि होता क्या है। अभी से चंद घंटों में आज बहुत बढ़िया बढ़िया खबरें आने वाली हैं, आज से लेके कल से लेके परसों तक इतनी ज़बरदस्त खबरें आएंगी कि मूड ही एकदम ज़बरदस्त हो जाएगा भारतीयों में सबका।